स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस होटल एकेडमी में। आज हमारी ये परसेंटेज की दूसरी क्लास है। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेहतरीन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। एक इमारत में केवल 2 BHK और 3 BHK फ्लैट हैं, जिनको मिलाकर कुल 160 फ्लैट हैं। अगर इस इमारत में 45% फ्लैट 3 BHK हैं तो 2 BHK फ्लैटों की संख्या का पता लगाइए। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें टोटल 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट है भाई, और टोटल फ्लैट है इसमें 160। अगर इस इमारत में 45% फ्लैट 3 BHK है तो 2 BHK कितने होंगे? ध्यान से देखो, 3 BHK टोटल फ्लैट है इसमें 45%, तो बचे बचे जो 2 BHK कितने होंगे? 55%, है ना। तो अब हमें पता है टोटल फ्लैट कितने हमारे पास। टोटल जो फ्लैट हैं वो है 160। 160 का 55% निकाल लो। 160 का 55% निकाल लेंगे तो हमारे पास 2 BHK फ्लैटों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो 0 से 0 खत्म, 5 से काटो 11 बार, 5 से काटा ये 2 बार, 2 से काटो इसको 8 बार, 11 8 88, 88 फ्लैट आपके आ जाएंगे। ओके, 2 BHK। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन, सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। यदि इन दो संख्याओं के योग का 20% 160 है तो दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा क्या है? इस क्वेश्चन को अपने आप खुद एक बार ट्राई करके देखें। फिर अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। उसने बोला दो संख्याएं हैं, हमने संख्या मान ली A और B। पहली संख्या का 70%, ठीक है बच्चों, प्लस दूसरी संख्या का 30%, तो दूसरी संख्या में B मान ली, B का 30%, उनका योग दे रखा है, योग दे रखा 360। योग कितना दे रखा है बच्चों? 360। ठीक है, तो यहां से परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 7A प्लस 3B इक्वल टू, ये 10 यहाँ पे एलसीएम लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई चला जाएगा। ठीक है भाई। दूसरा उसने कंडीशन बोली है, क्या कंडीशन बोली? यदि दो संख्याओं के योग का 20%, दो संख्या हमारे पास A और B, उनके योग का 20%, उनके योग का 20%, है ना, उनके योग का 20% 160 है। तो यहाँ से उनका योग निकालेंगे। योग 20% को हम 1/5 ले सकते हैं ना, 1/5, तो 5 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A प्लस B इज इक्वल टू 16 × 80, 800 हो गया। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे 7A प्लस 3B, A प्लस B इज इक्वल टू 800। उसने पूछा दूसरी संख्या, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है B की वैल्यू। ठीक है, तो B की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 7 को बराबर करेंगे, 7 को बराबर करेंगे, है ना। तो 7 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? मैं इसी में पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7A प्लस 7B इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर देता हूँ 8 7 56, कितना हो जाएगा? 5600। अब इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 7 में से 3 घटा दें कितना बचेगा? 4B, है ना। 4B इज इक्वल टू 5600 में से 3600 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2000। 56 में से 3600 घटा देंगे, 6 में से 5 2000 बचेंगे। ठीक है बच्चों, 4 का भाग देंगे 2000 में तो B की वैल्यू आ जाएगी 500। B की वैल्यू निकल के आई 500। ठीक है, उसने बोला तो दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा, दूसरी संख्या का 2/5वां, तो इसका 2/5वां निकालेंगे, 5 से इसमें भाग देंगे 100 बार, आंसर आ जाएगा आपका 200। दूसरी संख्या 5वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 200। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे आराम से बना लेंगे, बेहद अच्छा सवाल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ध्यान से देख लें एक बार। हाँ भाई, आपको ऐसे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देखने हैं और
जहां जहां क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत समझ में कम आ रहे हैं और वीडियो को पॉज करो और खुद से पहले ट्राई करो। खुद से आप ट्राई करेंगे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वो ही संख्या है, तो वह संख्या कौन सी है? तो इस संख्या का 60%, तो 60% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो पहले, 2/3 है ना। अगर हम 3 का 60% निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 में वो कितना जोड़ रहा है? 2 में जोड़ रहा है जी 1। 2 में 1 जोड़ने पर वही संख्या हमें मिल जाती है। तो एक्चुअल कितना जोड़ रहा है? 20। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 120। उसने पूछा कि वह संख्या बताइए, तो संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? ठीक है, नहीं बच्चों इसकी फ्रैक्शन ये नहीं आएगी। 60% करेंगे तो 3/5 आएगा। 20 के 60, 20 पर 100। अब 3 में कितना ऐड कर रहा है? 3 में ऐड कर रहा है 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 60। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 300। यही आपका आंसर है, सिंपल तरीके से। ठीक है, तो ध्यान से देखना है बस, फ्रैक्शन कितना आएगा और उसमें क्या जुड़ रहा है वही से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 25 लाख रुपए वसीयत में निम्नलिखित तरीके से दिए गए एक ट्रस्ट के लिए 15% और शेष राशि को इस तरह से विभाजित किया जाना है कि उसकी पत्नी, 2 बेटियां जो समान हिस्सेदारी प्राप्त करती हैं और 3 बेटों में से प्रत्येक बेटे को हर बेटी का 1.5 गुना मिलता है। यदि उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटी को मिलने वाले हिस्से से 2 गुना मिलता है तो उसकी पत्नी का हिस्सा कितना है? ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करें, एक बार इस क्वेश्चन को आप अपने आप करने की कोशिश करें और देखिए। कहने का मतलब है एक व्यक्ति के पास 25 लाख रुपए थे, 25 लाख में से उसने 15% तक तो दे दी भैया एक ट्रस्ट को, और बच्चा कुचा जो अमाउंट था उसने अपनी 2 बेटी, 3 बेटे और 1 पत्नी में बराबर बराबर बांट दिया। 2 बेटी में बराबर बराबर, 3 बेटों में बराबर बराबर और 1 पत्नी में। किस किस रेशियो में बांटा है वो देखें यहाँ से, है ना। बेटियां कितनी है उसकी? उसने बोला इसके बाद 2 बेटियां, 2 बेटी हैं उसकी और 3 बेटे हैं और भैया उसकी 1 पत्नी होगी। ठीक है, उसने बोला है कि अगर एक बेटी को 1 रुपया मिलता है तो बेटे को उसका मिलता है 1.5 रुपया और पत्नी को मिलता है बेटी का 2 गुना और बेटी का मिलता है 2 गुना पत्नी को। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेशियो बराबर करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। पूरे रेशियो को पॉइंट हटाने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये 2, ये 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे एक बेटी को 2 मिल रहा है तो 2 बेटी को कितना आ जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे एक बेटे को 3 मिल रहा है तो बेटे कितने हैं? 3, तो टोटल 3 बेटों को कितना मिल जाएगा? 300 और गुणा करेंगे और पत्नी तो एक ही है तो 1 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल रेशियो जाएगा जो बराबर कितना हो जाएगा? 4, 9 और 4। ठीक है भाई, 4, क्योंकि एक बेटी को मिल रही 2 तो 2 बेटी है तो टोटल 2 बेटियों कितना हो जाएगा? 4। एक बेटे को मिल रहा है यहाँ पे 3 बेटे तो टोटल हो जाएगा उनका 9, पत्नी का तो हो जाएगा 4, तो पत्नी एक ही है तो भाई एक ही हो जाएगा 4। ठीक है, 9 और 4 13 और 4 17। ठीक है, 17 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसके पास शुरुआत में 25 लाख रुपए थे। कितने थे? 25 लाख, और 25 लाख में से उसने 15% तो दे दिए ट्रस्ट को, तो बचेगा कितना? 85%। बोलो भाई, 25 लाख का ये तो उसके पास बचा, 15% तो उसने एक ट्रस्ट को दे दिए, तो 17 से काट लो इसको, 17 पंजे 85 है ना। 5 से काटेंगे इसको 20 बार, 5 से काटा 4 बार और 5 से काटेंगे इसको 5 बार। कहने का मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5/4 लाख। क्वेश्चन में पूछा है उसकी पत्नी का भाग क्या है, तो पत्नी का भाग है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/4 गुणा में 4, 4 से 4 कैंसिल, उसकी पत्नी का भाग आ जाएगा भाई यहाँ पे 5 लाख।
ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार इसको अपना खुद ट्राई करके जरूर देखना, काफी अच्छा तरीका का सवाल है। ऐसे ही क्वेश्चन अपने आपको वीडियो पॉज कर करके एक बार देख लेना है, वीडियो में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कैसे कैसे नहीं है, खुद ट्राई करके देखें आपको कितने आ रहे हैं क्वेश्चन, कितने में से आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कहाँ पे क्या है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 उम्मीदवार ए बी सी और डी द्वारा प्राप्त अंक। भाई इसमें 4 उम्मीदवार हैं, ए 560 में से 420, उम्मीदवार बी 720 में से 560, सी 500 में से 415, डी 650 में से 485 ये अंक प्राप्त करते हैं। तो किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर है? तो दूसरे पायदान पे कौन सा ये देखना है। ए है जो ए को 560 में से 420 अंक मिलते हैं, मैं लिख देता हूं 720 में से 560, 720 में से 560 और सी को मिला है 500 में से 415, 500 में से 415 और डी को मिला है 650 में से 485, 650 में से 485, ठीक है भाई। अब इतने ऐसे मिल रहे हैं, ए को मिल रहे 560 में 420, बी को 720 में 560, 500 से इसको उतरे। अब हम पता करना है कि दूसरे नंबर पे सर्वोच्च परसेंटेज में मार्क्स किसको ज्यादा मिले, किसको परसेंटेज सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन से करने से बेटा हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालो, पहले रेशियो निकालेंगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, 0 से 0 खत्म, 14 से घटाएंगे, 14 चक 56, 14 से 42, कहने का मतलब अगर 3/4 करेंगे तो इसको मिलेंगे 75%। ए के मार्क्स कितने 75%। फिर इसको काट लो, 0 से 0 है ना, 8 से 8 ना 72, 8 सत्ते 56, तो इसका करेंगे 7/9, 7/9 परसेंटेज क्या होता है भाई, 1/9 होता है 11.1111, तो गुणा कर देंगे 7 का, तो ये हो जाएगा 77.77%, ठीक है बच्चों। ऐसे ही इसको 5 से कर लो, 100 पे 5 से इसको लो, 5 8 40, 5 15, देखो 100 से 83 हो रहा है, डायरेक्ट 83% आ जाएगा इसका, ठीक है भाई। इसको कर लो, 5 से 130 हो जाएगा अनुपात, 5 से इसको कर लेंगे, काटेंगे 5 9 45 और 3 बचेंगे, 5 7 35। इसका हमें रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालेंगे तो 97/130 इंटू 100%। तो 0 से 0 इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 13 7 91, 13 7 91 कितने बचेंगे 6, 13 जब 52। पॉइंट जो भी समझ में आ रहा है हमें से कोई मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि दूसरे नंबर का सर्वोच्च जिसको मार्क्स मिल रहे वो कौन सा है। तो देखो भाई, सबसे ज्यादा मिल रहे 83% किसको मिल रहे, सी को। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है 77 वाला, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन का क्या हो जाएगा बी, बी इसका आंसर हो जाएगा, जिसको सर्वोच्च दूसरे नंबर पे नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इतना तो करना ही पड़ेगा वरना हम एग्जैक्ट पता नहीं कर पाएंगे कौन सा नहीं है, ठीक है भाई। आ रहे होंगे सबके समझ में। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% क्या है। बेहद आसान सवाल है, एक बार करके देखें। सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चनों में। एक संख्या का 20% 50 है, 20% है उसका 50, ठीक है। और 87.5% हमें निकालना है, 87.5% हमें निकालना, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, बोलो भाई
50/20 हो जाएगा, है ना। 87.5%, 87.5% कितना हो जाएगा, 87.5% कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 50/20 में गुणा करेंगे 87.5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 87.5 से। ठीक है, ठीक है भाई। एक संख्या का 20% इतना है, उसका 87.5% कितना होगा, तो निकालो आंसर। 0 से 0 इसका, हाँ जी, 2 से काटा है 2.5 टाइम्स। 25 125 की 5, हाँ से 12, 25 175 और 12, 5 2 7 हो जाएंगे, 7 17 18 जाएगा, 25 200, ये हो जाएगा 218, 218.75 इसका आंसर हो जाएगा, 218.75। ठीक है बच्चों, इसका ये आंसर हो जाएगा, 87.5 कितनी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, P का 5% 10 है और Q का 10% 5 है, R Q/P के बराबर है, तो R का मान क्या है। कहने वाले P का 5%, अगर हम P का 5% निकालेंगे तो 10 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से पहले P की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10 के परसेंटेज उधर जाएंगे, हो जाएगा 100/5, 5 से काटा 2 बार, तो P हो जाएगा कितना, 200। ठीक है बच्चों, और उसने बोला Q का 10% 5 है, Q का 10% 5 है, Q का 10% कितना है, 5, तो Q हो जाएगा 5 गुणा 100/10, 10 से काटा 10 बार, तो Q हो जाएगा यहाँ पे 50। Q कितना हो जाएगा यहाँ पे, 50 हो जाएगा। उसने बोला जो R की जो वैल्यू है Q/P के बराबर है, जो R की जो वैल्यू है वो Q/P के बराबर है, तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी है, 50, और P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 200, 50 से एक बार, 50 से 4 बार, तो R की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1/4। ठीक है बच्चों, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें, आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, क्वेश्चन ये है। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखना, एक जो बेलन होता है हमारा, बेलन वो किस टाइप का होता है ना, बेलन जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेलन। देखो ध्यान से क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जो बेलन का जो आयतन होता है, आयतन, बेलन का आयतन वो होता है भाई πr²h, क्योंकि यहाँ पे पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट है, फिक्स है, लेकिन यहाँ पे h के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, h के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो h को भी हम यहाँ से हटा देंगे। तो डायरेक्ट जो हमारा जो आयतन डिपेंड करेगा उसकी रेशियो पे डिपेंड करेगा कि रेशियो उसका कितना कम हुआ है, कितना बढ़ा है। तो रेशियो यहाँ पे बढ़ा है, उसका जो रेडियस है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी बढ़ी है, 50% बढ़ी है। कहने का मतलब है 1/2, अगर उसकी त्रिज्या पहले 2 थी, अब कितनी होगी, 3। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें आयतन निकालना है तो यहाँ त्रिज्या का स्क्वायर करना है, यहाँ त्रिज्या का क्या करना है, स्क्वायर। ये हमारी रेडियस का रेशियो आ गया 2/3, तो त्रिज्या का कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करके हो जाएगा 4:9। ठीक है, जो रेडियस का जो त्रिज्या का अनुपात बढ़ा है वही आपके आयतन का अनुपात बढ़ेगा। अगर हमारा जो त्रिज्या r का स्क्वायर का जो मान जिस परसेंट में मान बढ़ेगा उसी परसेंटेज हमारा आयतन बढ़ेगा। कितना हो जाएगा, 4 से हो गया 9, कितना बढ़ा, 5/4 इंटू 100% मल्टीप्लाई, 4 से काटेंगे 25 बन जाए 125, तो उसके आयतन में जो वृद्धि आएगी 125% की वृद्धि आएगी। ठीक है बच्चों, आ गया होगा सब बच्चों के समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपको इस टाइप के सवाल को ध्यान से देख लेना है कि उसका आयतन क्या है, किस पे डिपेंड करेगा, वैल्यू वहां पे क्या है, क्या नहीं, क्या दिया है। ठीक है भाई, देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अजय वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है और आखिर में 4500 रुपए की बचत करता है, तो यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि ज्ञात करें। देखो भाई, उसका खर्च निकाल लेते हैं। यहाँ पे भोजन पर खर्च है, भोजन पर कितना कर रहा है वो, 20% खर्च कर रहा है, ठीक है। यात्रा पर कितना कर रहा है, 35%। यात्रा पर कितना कर रहा है वो, 35%। मनोरंजन पर कितना कर रहा है, 25%। मनोरंजन पर कर रहा है वो 25%। तो कुल खर्च यहां से कितना आया, कुल खर्च, तो कुल खर्च यहां से ऐड कर लेंगे। 5 और 5 10, 0, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 80% का गया, ठीक है बच्चों। 35 और 5 40 60 80% का कुल खर्चा आ गया। तो बचत कितने की आई भाई, यहाँ पे बचत आ जाएगी यहाँ पे 20% की, है ना। और 20% की उसने वैल्यू दे रखी है, कितनी बचा रहा है वो, 4500 रुपए बचत कर रहा है। कितने बचत कर रहा है वो, 4500 रुपए बचत कर रहा है। जब 45% बचत कर रहा है तो 100% की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसी कुल धनराशि कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू। तो 20 × 100 45 × 225, भाई 5 का गुणा इधर कर दो, 5 का गुणा इधर कर देंगे, तो 4500 में 5 का गुणा करेंगे तो 225 ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि वो यात्रा पे कितना खर्च करता है, यात्रा पे खर्च कर रहा है 35%, है ना। तो यात्रा पे खर्च, यात्रा का खर्च यहां से निकल के आ जाएगा 22,500 का 35% निकाल देंगे, 2 0 से 2 0 हटाओ, काट देंगे। 35 × 175 आंसर हो जाएगा 17। 35 में 70 और 17 87, आंसर 8। 35 में 70 और 8 78, 7875 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका आंसर कितना आएगा, 7875। काफी अच्छा सवाल था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, आपको ध्यान देना है क्या है क्या नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन बोला है, अगर y का 8/5